या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ की जाती है। माँ के 9 रूप होते हैं और 9 दिनों में अलग अलग उनकी रूपों की पूजा की जाती है। माँ नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन माँ हमारे सभी पूजा पाठ व्रत जो भी नियम होते हैं उसको पूर्णता देती हैं। पूर्ण करके उसे सिद्धि प्रदान करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जो भी निष्काम से कामनाओं से जैसे भी माँ लोग भक्तगण जो पूजा किए हैं व्रत किए हैं उनको पूर्ण करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, उनकी खाली झोलियों को भरती हैं। क्योंकि इनके नाम ही सिद्धिदात्री है, नाम से ही इनका पता चलता है कि ये सिद्ध करती हैं, मंत्र को सिद्ध करती हैं, पूजा पाठ और व्रत को भी सिद्ध करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। 8 सिद्धियां शिव शंकर जी को भी दी, भोलेनाथ को भी दी हैं। और माँ सीता ने तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, हनुमान जी को ने माता ने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का आशीर्वाद दिया था। उन्हें पता चलता है कि माँ सिद्धि प्रदान करती हैं। 8 सिद्धियाँ क्या है? ऐसी हैं 8 सिद्धियाँ जो माँ ने शिव शंकर जी को दी थी और सीता मैया ने हनुमान जी को दी थी। इनका नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकव्य, ईशित्व और वैशित्व कहा जाता है। इन 8 सिद्धियों का ये नाम है। का मंत्र है देवी सिद्धात्रय नमः। बीज मंत्र इंग हिं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। दात्री हिंदू देवी महादेवी की 9 दुर्गा 9 रूपों में 9वीं और अंतिम देवी हैं। उसके नाम का इस प्रकार अर्थ है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता प्रदान करना और धात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। माँ जो भी व्रत पूजा पाठ करते हैं उसका फल देती हैं 9वें दिन। उस दिन हवन कन्या खिला करके व्रत को पूर्ण करें और पारण कर करके माँ से आशीर्वाद लें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को बैगनी रंग बहुत प्रिय है। भक्त को बैगनी रंग के वस्त्र पहन के ही माँ का पूजा करना चाहिए और कन्या खिलाना चाहिए। को आप खिलाएं तो बैगनी रंग का वस्त्र पहनकर ही कन्याओं को खिलाएं। भोग है हलवा, चने का विशेष महत्व है। इस दिन माँ को पूड़ी, खीर, हलवा और चना और मौसमी फल अर्पित करें और व्रत का पारण करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में 9 नरवाण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करना जरूरी होता है। नरवाण मंत्र जाप की कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार जप किया जाता है। इन मंत्रों से आप 108 बार या 21 बार आप हवन करें। का पाठ करते समय भक्त को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप पारण जरूर करें। पारण करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। कंफ्यूजन भी है, लोगों कई मत है कि हमें 10वीं को पारण करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और कई पंडित भी बोल रहे हैं कि 9वीं को ही पारण करना अच्छा होता है। क्योंकि हमारे 9 पारण जब हम करते हैं तभी हमारे व्रत पूर्ण होता है और माँ सिद्धिदात्री व्रत को पूर्ण करके हमें पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। जो भी हमारी कामनाएं होती है, जिस कामना से हमने व्रत किया है, अगर निष्काम से किया है या कामनाओं की से किया है, वो व्रत पूर्ण करके पूर्ण होता है और माँ आशीर्वाद है। जब तक हम व्रत पारण नहीं करते हैं तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें 9वीं को ही व्रत पारण करना चाहिए।
हमारा पारण भी हमारे व्रत में ही आता है। लोगों के मन में है कि 9 रात्रि यानी 9 दिन का व्रत करना। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि हम अन्न को छोड़ें। व्रत करने का मतलब हमारा पूजा पाठ नियम धर्म जो भी होता है वो सब हमारे व्रत में ही आता है, और हम जब पारण करते हैं तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। इसलिए आप हो सके तो नवमी को ही पारण करें। बस इस बात का ध्यान दें कि उसमें राहु काल ना हो। जब आप प्रसाद लें व्रत लें तो उसमें राहु काल ना हो, राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। कन्या खिलाने के बाद जो माँ को भोग लगाया जाता है उसी भोग से हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप दशमी को पारण करते हैं तो वो दूसरे दिन आएगा या रात में आएगा, तो हम प्रसाद को रख नहीं सकते हैं। प्रसाद को देर तक रखना अच्छी बात नहीं होती है। हमें कन्या खिलाने के बाद, दक्षिणा देने के बाद और राहु काल न हो, समय और तिथि शुभ हो, उस समय हमें पारण करना चाहिए। माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें क्षमा करें। जो भी हम 9 दिन में हमसे कोई गलती हुई हो तन मन वचन से, उससे माँ से प्रार्थना कर अब माँ का जो भोग है और कन्या खिलाने के बाद जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत खोलना चाहिए। दूसरों को भी शेयर करें। अगर कुछ आप कहना चाहो तो आप कमेंट करके कुछ बोल सकते हैं। जय माता दी।